लास्ट एपिसोड ऑफ लुपिन जीरो। एपिसोड के शुरुआत में गाउचो लुपिन का नोट देख रहा था जिसमें लुपिन ने उसे चेतावनी दी थी कि वो उससे योको को चुराने वाला है। तभी हमें 6 घंटे पीछे ले जाया जाता है जहां जिगेन बता रहा था कि उसे उस काम के लिए याकुजा गैंग ने हायर किया था जो गवर्नमेंट के इशारे पर काम कर रहे थे। तो लुपिन उससे पूछता है कि उसके पापा ने ऐसा क्या किया कि सब उनके पीछे पड़े हैं, जिस पर जिगेन कहता है कि उन्होंने यूएस आर्मी से कुछ बड़े हथियार चुराए हैं। तभी शिनोबू बताती है कि उसके पापा ने एक एटॉमिक कैनन को चुराया है जिसके लिए उन्हें गाउचो ने हायर किया था, जिसे जिगेन उल्फ हंटर कहकर बुलाता है और उसके बारे में लुपिन के पूछने पर बताता है कि उसके लाइन में सब उसका नाम जानते हैं क्योंकि उसने वियतनाम वार में उन्हें आजादी दिलाई थी और ब्रिटिश के एसएस फोर्स में भी था जो उसे एक बोनाफाइड रेवोल्यूशनरी बनाता है और ना ही कोई उसका असली नाम और नेशनैलिटी जानता है, जो अपने दोनों हाथों पर शिकारी कुत्तों का टैटू बनवाए हुए है। जिसे सुनकर लुपिन को याद आता है कि योको के बॉयफ्रेंड के हाथ पर भी सेम टैटू था। तो जिगेन उससे पूछता है कि उसने क्या करने का सोचा है, जिस पर लुपिन बताता है कि वो गाउचो की नाक के नीचे से योको और उस कैनन को चुरा लेगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो नहीं जानते कि योको और एटॉमिक कैनन कहाँ है। तभी शिनोबू बताती है कि उसके पापा नोगानो में हैं और अगर वो अभी निकलेंगे तो शाम तक वहाँ पहुँच जाएंगे। तो जिगेन भी लुपिन को उसके पापा से पूछने की सलाह देता है, लेकिन लुपिन समझ जाता है कि ये उसके पापा ही हैं जो उसे नोगानो ले जाना चाहते हैं, जो एटॉमिक बॉम्ब के इफेक्ट से बचने के लिए सेफ डिस्टेंस है। और उसने ये भी नोटिस किया था कि शिनोबू बातचीत में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती और वो सिल्क की पैंटी पहनती है जो उसके पापा कॉपी नहीं कर पाए थे। तो उसके पापा अपने डिस्गाइज को उतार देते हैं, जिस पर लुपिन कहता है कि यही होता है जब आप किसी टीनेज लड़के को एक औरत के साथ छोड़ देते हैं तो वो इधर उधर झांकने लगता है। तो उसके पापा कहते हैं कि उन्हें सुनकर खुशी हुई कि उनका बेटा प्यूबर्टी स्टेज में पहुंच गया है। जिसके बाद लुपिन उनसे एटॉमिक कैनन का लोकेशन पूछता है, लेकिन वो उस पर गन तान देते हैं। तभी वो देखते हैं कि जिगेन ने भी उन पर गन तान दिया है। तो वो लुपिन को चैलेंज करते हैं कि अगर उसने उनसे उनके बंदूक को छीन लिया तो वो उसे एटॉमिक कैनन का लोकेशन बता देंगे। तो लुपिन उनके पीछे भागता है और अलग अलग ट्रैप्स की मदद से उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन ट्रैप्स से बचते हुए भाग रहे थे और एक लिफ्ट में जाते हुए बताते हैं कि उन्हें इन ट्रैप्स के बारे में शिनोबू से पहले ही पता चल गया था। जिसके बाद वो दोनों एक रूम में पहुंचते हैं जहां लुपिन अपने ही ट्रैप में गिर जाता है, लेकिन एक स्प्रिंग की मदद से वो फिर से ऊपर आ जाता है और अपने पापा के ऊपर से निकल जाता है और उनकी बंदूक निकालता है और कहता है कि वो जानता था कि उसके पापा कुछ प्लान कर रहे थे, इसलिए उसने ट्रैप को उल्टा सेट किया था। और फिर वो उसे कैनन का लोकेशन बताते हैं जो यूएस आर्मी के एक शिप पर टोक्यो में डॉक्ड है। तो लुपिन उन्हें थैंक यू कहता है, जिस पर वो उसे कहते हैं कि ये उसने जीता है इसलिए उसे अपने सर को ऊंचा रखना चाहिए। जिसके बाद वो उसे एक एडवाइस देते हैं कि चोर बनना एक दो तरफा रास्ता है जहां तुम्हें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और इसी के साथ वो अपना गन भी उसे दे देते हैं। जिसके बाद एक गांव से बहुत सारे टैंकर्स जा रहे थे। वहीं योको गाउचो को लुपिन के बारे में बता रही थी जिसने अपनी चोरी का वही टाइम दिया था जिस समय वो प्राइम मिनिस्टर पर हमला करने वाले हैं। तो गाउचो उसे इग्नोर कर देता है और फिर योको लुपिन के नोट को पढ़ रही थी जिसमें जीनियस किड लुपिन का नाम देखता है। तभी योको वो लॉकेट पहनती है जो लुपिन ने दिया था और फिर वो बर्फबारी देख रही थी। तभी वहाँ गाउचो आता है जिसके साथ योको अपने पास्ट को याद कर रही थी जहाँ गाउचो ने बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया था जो योको को मारने वाले थे। और फिर गाउचो खुश हो रहा था क्योंकि वो वहाँ रिवोल्यूशन लाने वाला था। तभी गाउचो को खबर मिलती है कि उनके हमले करने के लिए सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। वहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सब प्राइम मिनिस्टर को कोई एक्शन लेने के लिए फोर्स कर रहे थे क्योंकि कुछ ही देर बाद उन पर हमला होने वाला है। तभी वहाँ आर्सेन लुपिन जीनियस किड के साथ आते हैं जो कहते हैं कि वो सही समय पर पहुंच गए। तभी प्राइम मिनिस्टर का बॉडीगार्ड उन पर हमला करता है जिससे जीनियस किड फाइट करने लगता है। तो आर्सेन लुपिन उनके झगड़े को रोकते हुए कहते हैं कि उनके ऊपर थोड़ी देर में एटॉमिक बॉम्ब गिरने वाला है इसलिए उन्हें शांति से काम लेना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर उनसे पूछते हैं कि वो वहाँ क्यों आए हैं, जिस पर वो बताते हैं कि वो वहाँ जुआ खेलने आए हैं और वो भी अपनी जिंदगी के साथ, इसलिए वो बेट लगा रहे हैं कि क्या उनका पोता लुपिन थर्ड बनने के काबिल है या नहीं। उसी वक्त गाउचो उसे एटॉमिक कैनन को फायर करने का ऑर्डर दे देता है जिसके बाद कैनन को फायर करने के लिए काउंटिंग हो रही थी। तभी वहाँ सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं। तो गाउचो योको की तरफ देखता है जहाँ लुपिन गार्ड के वेश में होता
होता है जो योको को स्ट्रिंग की मदद से लेकर उड़ जाता है और योको के गले में अपना हार देखकर खुश होते हुए दोनों बॉक्स के ढेर पर गिरते हैं। तभी गाउचो उन्हें कैनन को फायर करने को कहता है, लेकिन उस कैनन को जिगेन ही कंट्रोल कर रहा था, जो उस कैनन को उनके सिर पर ही फायर कर देता है, जिससे वो सिप दो भाग में बढ़ जाता है। तो योको गाउचो को बचाने जाने लगती है, लेकिन लुपिन उसे रोक लेता है। तो योको कहती है कि उसने गाउचो को प्रॉमिस किया था कि अंत में वो उसके साथ रहेगी। तभी गाउचो गन्स निकालते हुए खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ। तो जिगेन भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसी समय लुपिन भी जिगेन की मदद करने के लिए जाने लगता है, लेकिन योको उसे रोकना चाहती है। तो लुपिन कहता है कि लुपिन थर्ड को पकड़ना इतना आसान नहीं है और फिर योको को वहीं छोड़कर वो बाइक पर चला जाता है। वहीं जिगेन उनसे फाइट कर रहा था। तभी लुपिन उसके पास पहुंचता है, जो कहता है कि वो गाउचो को उसके लिए छोड़ता है। जिसके बाद लुपिन गाउचो पर बाइक से हमला करता है और फिर दोनों फाइट कर रहे थे। तभी जिगेन एक आदमी के गन पॉइंट पर होता है। तभी वहाँ शिनोबु आकर उसे बचा लेती है और कहती है कि लुपिन के पापा को ओवर प्रोटेक्टिव होने की आदत है। जिसके बाद लुपिन और गाउचो आमने सामने होते हैं, जहाँ गाउचो उस पर फायर कर रहा था, जिससे लुपिन बच रहा था। तभी गाउचो लुपिन को बाइक से गिरा देता है और उस पर हमला करके उसके गन को भी हवा में उछाल देता है और जंप करके उसे पकड़ने जाता है। लेकिन जब वो नीचे आता है तो वो गन लुपिन के हाथ में होती है और गाउचो के हाथ में एक हैंडल होती है। तभी हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि लुपिन ने गन से स्ट्रिंग को अटैच किया था। तो गाउचो एक पाइप पर खड़े होते हुए उसे शूट करने को कहता है और पाइप से गिरने वाला होता है। तभी लुपिन उसे शूट कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद योको लुपिन को वहां से जाने को कहती है क्योंकि वो शिप डूबने वाला है। तो लुपिन उसे भी साथ चलने को कहता है क्योंकि उसने उसे चुराया है, लेकिन वो कहती है कि वो बड़ा होकर कूलेस्ट एडल्ट बने और उसके माथे पर किस करने के बाद कहती है कि वो गाउचो से जुड़ी हुई है, इसलिए वो उसे नहीं छोड़ सकती। और फिर वो एक रेलिंग से गाउचो को देख रही थी। तभी वो रेलिंग टूट जाता है और योको एक रॉड से लटकी होती है। तो लुपिन उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो उससे गुड बाय कहकर नीचे गिर जाती है और लुपिन कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद लुपिन और जिगेन अपने स्कूल में होते हैं, जहाँ वो क्लास में ना होकर छत पर सिगरेट पी रहे थे। तभी लुपिन जिगेन को एक कसिनो का मैप दिखाता है जो जापान में है और नेशनल डाइट बिल्डिंग के नीचे है, जहाँ ये चोरी करने का प्लान कर रहे हैं। और फिर दोनों हंसने लगते हैं और यहीं पर लुपिन जीरो खत्म होता है। और अगर आपको ये एनीमे अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।